चला शाम हम सब उसकी स्तुति और महिमा करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना में चले और घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई कर सकता है। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने हमें जीवितों की दुनिया में रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथ में ये मीटिंग को देते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वक्ता को देते हैं। पिता परमेश्वर जो भी वचन वो आपका हमारे बीच में लाए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर उसके होठों से शुद्ध होकर पिता परमेश्वर हमारे पास पहुँचने वाला हो। और प्रभु हम उसको सुनने वाले नहीं, उसको ग्रहण करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हम अपने भाई की आत्मा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस मकसद के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम शोकित परिवार में, लेकिन पिता परमेश्वर हमारा भाई पिता परमेश्वर नए जीवन में प्रवेश किया है। पिता परमेश्वर एक आत्मिक जीवन में प्रवेश किया है। प्रभु जी, आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके आत्मा को अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर, और उसके जाने अनजाने अपराधों को पिता परमेश्वर क्षमा करके पिता परमेश्वर उसको अपने गोद में स्थान दे पिता परमेश्वर, स्वर्गदूतों के साथ उसका बेड़ा बना पिता परमेश्वर। इस घर को पिता परमेश्वर अपने पवित्र लहू से ढाक पिता परमेश्वर, इसके कोने कोने में अपने लहू को लगा पिता परमेश्वर। और प्रभु इस बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जिसके माँ बाप पिता परमेश्वर आपके पास है, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमारी माँ बाप बहन भाई सब कुछ का हक रखते हैं। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते प्रभु, अपने छिले हुए हाथों को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, इसको अपने लहू से अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर ये अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा उठाए पिता परमेश्वर, और सदैव आपकी संगति में बने रहकर पिता परमेश्वर अपने जीवन को आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की शक्ति पिता परमेश्वर इसके जीवन को नुकसान ना पहुंचाने पाएगी, क्योंकि प्रभु आप ही उसके सच्चे सेवक हैं पिता परमेश्वर। आप ही उसका सहारा देंगे पिता परमेश्वर, इस खाली जगह को आप ही भर पाएंगे पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक इंसान के साथ हो पिता परमेश्वर, सब अपनी आशीष और बरकत का हाथ रख पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु सबके सब तेरी नजदीकी में बने रहे। प्रभु इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुना आमीन। आइए हम सब एक गीत को चलते हैं, और गीत का नाम है यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चाचा की जो अभी कल डेथ हो गई है, प्रेज द लॉर्ड, परसों डेथ हुई थी, प्रेज द लॉर्ड, और हम सब यहाँ पर आए हैं और एक योजना के अंतर्गत हम सब बैठे हैं, क्योंकि खुदा ने हर एक अवसर हमें दिया है और उसने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, प्रेज द लॉर्ड। और तब दाऊद बुद्धिमानी के साथ कहता है, मेरे पीछे बोलेंगे, दाऊद बुद्धिमानी के साथ कहता है, मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन का वचन जो कि हमें उद्धार देता है और केवल एक ही नाम है, जैसे कि अभी सृष्टि ने गाया और प्रेरितों 12:4 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, 4:12 में लिखा है। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों और कोई भाई निकाले प्रेरितों 4:12। मैंने खोला कुछ और है और बोल कुछ और रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 4:12 पढ़े। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। खुदावन को ये वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। तो यानी यूहन्ना की पुस्तक में कहता है खुदा, प्रेज द लॉर्ड, और अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। बोले बोले जानो, क्या जाने, क्या जानो, और अनंत जीवन ये है, बोले कि तुम एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। क्योंकि अभी आपने प्रेरितों में पढ़ा कि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में, आमीन, कोई दूसरा नाम, आमीन है कि नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। तो कैसे जानेंगे? एक योजना होती है, उस योजना के अंतर्गत हमारा उद्धार होता है। हम कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, अचानक हमारे कानों में खुदा का वचन आ जाता है, और जब वचन आता है तो उस वचन को सुनकर हम उसकी ओर खिंचते चले जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जिस किसी के अंदर खुदा का बीज होगा, क्या होगा? वो मेरे प्यारे भाई बहनों खिंच जाएगा। और जिसके अंदर खुदा का बीज नहीं होगा, जिसके अंदर उस दुष्ट का बीज होगा, अर्थात सर्प का, यानी केन, वो कभी भी वचन को सुन के नहीं खिंचेगा। तो इसलिए खुदा ने अपने वचन में कहा, और ये अवश्य है कि जैसे मूसा ने, बोले जैसे मूसा ने सबसे ऊंची चोटी पर पीतल के सांप को लटकाया, और खुदा ने उससे कहा, अब जो कोई इस पीतल के सांप की ओर दृष्टि करेगा, वो इस तेज विष वाले सांप से बच जाएगा। फिर कहता है, हाँ बोले कि ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह भी सबसे ऊंची चोटी पर लटकाया गया। पढ़े यूहन्ना, तो कहेंगे अपने आप बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
यूहन्ना 14 पढ़ो। यूहन्ना 3:14। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल नहीं है? बाइबल लेके बैठो। नहीं है। यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, और जिस रीति से मूसा ने सांप को जंगल में सबसे ऊंचे पे लटकाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे। अब विश्वास कैसे करोगे? जब देखोगे, जब उसकी ओर देखोगे। अब विश्वास किस पे करोगे? उसे कहा जो कोई इस पीतल की प्रतिमा को, बोलो भाई, सब जन मर रहे थे, सब इजरायली मरे जा रहे थे। क्यों मर रहे थे मून? क्योंकि उन्होंने खुदा के विरोध में कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने उस रोटी को, जो मन्ना खुदा ने ऊपर से बरसाया था, उस रोटी को निकम्मा कह दिया था। क्या कह दिया था? मेरे पीछे बोले, हम इस निकम्मी रोटी से, शब्द पे ध्यान दें, जो मन्ना खुदा ने बरसाया उन्होंने निकम्मा कहा। आज भी ये वचन को लोग निकम्मा कह रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहा। मेरे पास डिंपल का फोन जब आया तो मैं गाड़ी पे किक मार रहा था, क्योंकि मेरी मीटिंग एक चुनावगंज में लगी हुई है और वहां पर सारे अन्य जाति हैं, सारे अन्य जाति। और उन्होंने फोन पे कहा, भैया यहां पर केवल वचन बताइएगा और केवल यीशु मसीह के गीत गाइएगा। अभी मैं जा रहा हूं मीटिंग करने, लेकिन डिंपल में आ गया वहां से वापस। मैंने कहा खुदा की योजना। मैं गाड़ी में बैठा था, हेलमेट पहना था और मोबाइल यूं हेलमेट के अंदर मैंने डाल के रखा, और तुम जिनकी बात कर रहे थे कि वो आएंगे, उनके कारण मीटिंग जल्दी खत्म करिए। देखो खुदा ने योजना क्या बनाई, उनको पहले ही से हटाया, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं रुक नहीं सकता हूं। अब कोई अगर कहे 15 मिनट, आधा घंटा, तो तुम कहते रहो, मैं यहीं खड़े होकर प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे कहे के अनुसार नहीं आया, मैं भेजा गया हूं। हमें प्रेरित का मतलब होता है भेजा गया। तू जा कहीं और रहा था और आ यहां गया हूं। अब जब तक ये सिग्नल नहीं देगा, ये हटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये खड़ा हो गया और वहां पर खुदा संभालेगा, और वहां की चिंता मुझे नहीं है। अब आप सोचिए कहीं जा रहे हो, आप तो वहां तो देरी हो रही है, मैं कैसे करूं भैया, हम तो नहीं आ सकते। खुदा ने तुरंत मेरे मन में दिया, ये योजना है मेरी, तू वहां जाएगा, वहां पर भी बताएगा और वहां पर भी काम होगा। आमीन। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए। अब आधे घंटे की मीटिंग हो सकती है, 15 मिनट की भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। बोले बोले हो सकती है, हो सकती, बोले हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा है? यूहन्ना 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से विश्व का भी उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा, अनंत जीवन पाए जो कोई विश्वास करे। अब जो कोई उसकी ओर दृष्टि करेगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी में और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया है। आमीन। अब मैं वचन कुछ और खोले हूं और बता कुछ और रहा हूं, मुझे कहीं और ले जा रहा खुदा, लेकिन जहां ले जा रहा है हम वहां चल रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि इस समय हम जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, और खुदा का कलाम कहता है, दाऊद कहता है खुदा की आत्मा में कि मैं खुदा तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवितों की दुनिया में जीवित हूं। आमीन। तो आज हम और आपके लिए मन्ना आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये
मृत्यु तो एक बहाना है। जैसे लाजर मर गया, और लाजर मर गया, लेकिन प्रभु की महिमा प्रकट होनी थी, इसलिए प्रभु उस मृत्यु से अपनी महिमा प्रकट करा रहा था, ताकि बहुत तेरे लोग गवाही दें। आमीन। एक भीड़ गवाही दे कि सच में ये वो है जिसने 4 दिन के मरे को जीवित किया। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की जो योजना हमारे पास आई है, हम इसके विषय में जानेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सब निकालें अय्यूब, अय्यूब उसका 14वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत और 8वीं आयत पढ़े। अय्यूब 14 पढ़ो मुंह। अय्यूब 14, 7, 8। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, वृक्ष के लिए तो आशा, पैर नीचे करो डिम्पल। कि चाहे वह काट डाला भी जाए चाहे वो काट भी डाला जाए तो भी फिर पनपेगा, तो भी फिर पनपेगा। हाँ, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहे, और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए। तो आगे? भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा, वो फिर पनपेगा, और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटेंगी। फिर वो पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं पनपेंगी, फूटेंगी, पनपेंगी। आगे? परंतु मनुष्य मर जाता, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया, जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहा। तब वो कहाँ रहा। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको करना क्या है? वृक्ष काट कर डाला गया, उसकी ठूट बची है, और बहुत दिनों से वो पूरी रीति से मुरझा गया है। देखिए, उसने एक इशारा दिया, प्रेज द लॉर्ड, वृक्ष की तरफ, कि वृक्ष काट डाला गया और वृक्ष पूरी रीति से सूख गया है और उसमें कुछ भी आशा नहीं रही, लेकिन पानी की गंध पड़ते ही सारे उसमें कलियां फूटने लगी, पनपने लगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसके लिए आशा है, और वो आशा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। वो आशा क्या है? वर्षा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे और आपके लिए केवल एक ही आशा है। क्या बता रहा? परंतु 10वीं आयत, परंतु मनुष्य मर जाता, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया, जब उसका प्राण छूट गया। तब वह कहाँ रहा। यानी वो बता रहा है कि हमारे और आपके पास तब तक समय है जब तक हम जीवित हैं, और जब तक हमारे पास जीवित हम हैं, तब तक हमारे पास ये आशा, अर्थात प्रभु की दया, प्रभु का वचन हमारे साथ है। अब हम जितना इसको ग्रहण कर ले और जितना विश्वास कर ले, हम उतना प्रभु में बदल जाएंगे। आमीन। लेकिन जैसे ही मर गया, क्या हुआ? 10वीं आयत क्या कह रही? पढ़ो जरा। परंतु मनुष्य मर जाता, परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया, जब उसका प्राण छूट गया। तब वह कहाँ रहा। अब वो कहाँ रहा? अब कैसे तुम, अब उस पे ऐसा नहीं कि वर्षा की ऋतु आएगी तो वो फिर जन्म ले लेगा, या तो उसाते हैं गर्मी आएगी तो फिर जन्म ले लेगा, या तो कोई अच्छा सा उसाते हैं वो बहुत बढ़िया पास्टर पहुंच के उसको जाके वचन सुना देगा तो वो जीवित हो जाएगा। नहीं, पैर सही करके बैठो। नहीं, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं हो सकता। अब वो मर गया, अब वो लेटा है।
पढ़ो जरा 10वीं आयत 12वीं आयत। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। अब वो लेट गया, अब नहीं उठेगा। आगे, जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जगेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो नहीं जगेगा और ना ही उसकी नींद टूटेगी। अब मुझे और आपको करना क्या है? ये वचन क्यों लिखा है और ये हम क्यों सुन रहे हैं? हमें और आपको करना क्या है? अब हमें और आपको करना क्या है? क्योंकि हमने आपने सुना कि वृक्ष के लिए तो आशा है, वर्षा, प्रेज़ द लॉर्ड, और वो पनपने भी लगेगा, लेकिन मनुष्य के लिए जब तक वो जीवित है तब तक आशा है, लेकिन जैसे ही वो गिरा वो लेट गया। अब वो नहीं उठेगा जब तक आकाश और पृथ्वी हिलेंगे नहीं, टलेंगे नहीं, तब तक। यानी भयानक दिन, बता रहा भयानक दिन के बारे में। जब तक, यानी कि किसके बारे में इशारा कर रहा है? इशारा किसके बारे में कर रहा है? इशारा किसके बारे में कर रहा है? 12 पढ़ो जरा, अय्यूब 14:12। इशारा किस पे कर रहा है? इशारा किस पे कर रहा है? भैया आकाश कभी लेगा, पृथ्वी कभी लेगी? पढ़ो जरा, पढ़ो 12वीं, हाँ 12वीं पढ़ो। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। वैसे ही मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह ना जगेगा। अब यानी कि आकाश जब तक बना है, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या कहता? आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु खुदा का वचन कभी नहीं टलेगा। तो ये कब होगा? निकालो इब्रानियों, ये जो आयत तो तुमने पढ़ी, इसका उत्तर कहां लिखा? इब्रानियों निकालो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बेटा जरा पढ़ो जरा अय्यूब, प्रेज़ द लॉर्ड 14:12। इस दिन को दिखा दूं मैं, हमें करना क्या है मैं ये बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो बेटा। अय्यूब का ना, जब वो पढ़े तब फिर इसके बाद ये पढ़ना। वैसे ही मनुष्य लेट जाता है और फिर नहीं उठता। फिर नहीं, अब वो नहीं उठेगा। हाँ, जब तक आकाश बना रहेगा जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वो ना जागेगा तब तक वो ना जागेगा और ना उसकी नींद टूटेगी। ना उसकी नींद टूटेगी। यानी कि एक दिन वो उठाया जाएगा। अब पढ़ो जरा इब्रानियों 9:12। कौन सी आयत है ये? 27। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ 9:27 पढ़ो। 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। फिर सुनो, फिर बता रहा, एक जगह ने कई और जगह लिख रखा है, इसलिए कहता तुम कान हो तो बहरे हो, आगे हो तो अंधे। एक जगह नहीं, कई जगह लिखा है, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना। इसके बाद भी हम कह रहे नहीं, मारेंगे। मरने के बाद भैया प्रार्थना करो। काहे प्रार्थना करें? किस चीज के लिए प्रार्थना करें? जब वचन मना कर रहा, मर गया, अब क्या प्रार्थना करोगे उसके लिए? अब तुम अपने लिए करो जो जीवित हो, ताकि उस वचन को जान लो कि हम और आप उस उद्धार को प्राप्त कर लें। क्या कह रहा? पढ़ो जरा इब्रानियों 9:27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त। यानी आकाश जब तक बना रहेगा, पृथ्वी जब तक बनी रहेगी, और एक न्याय का समय आएगा जब आकाश और पृथ्वी सब हिलाए जाएंगे। भयानक दिन आएगा जब यीशु मसीह
तीसरी आमद में आएगा। हम सब मानते हैं दूसरी आमद, लेकिन बाइबल बताती तीसरी आमद। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी आमद, आमीन। तीसरी आमद में जब आएगा तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। लेकिन छाती पीटेंगे, छाती क्या करेंगे? इसको पढ़ता नहीं है कोई, सब कहेंगे, हर जबान देगे कहेगी यीशु ही प्रभु है, हर घुटना झुकेगा, छाती पीटेंगे। कहां लिखा? और छाती कब पीटी जाती है? बताइए, छाती कब पीटी जाती है? मून जल्दी बताओ। तो क्या वो तीसरी आमद हमारे लिए आनंदित नहीं है क्या? जिसके बारे में हम कहते हैं वो आएगा आएगा आएगा। हाँ एक क्या बता रहे हो? बता तो सही रहा हूं। काश बुद्धि दे खुदा समझने की। पढ़ो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। पढ़ो जरा 7वीं आयत। हाँ, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। भैया जब यीशु मसीह आज छाती क्यों पीट रहे हो? इब्रानियों में अभी पढ़ा तुमने, अभी इब्रानियों में पढ़ा, न्याय का होना नियुक्त। ये जो महायाजक है ना, जिसके बारे में बाइबल कह रही है कि अभी तुम्हारे और मेरे बीच में एक महायाजक खड़ा है। बोलो आमीन। और ये जो महायाजक खड़ा है ना, ये है यीशु मसीह। लेकिन अभी यही यीशु मसीह न्याय करता बन जाएगा तीसरी आमद में। और तब जब आएगा ना, तो उसकी आंखें धधकती हुई आग की भट्टी होंगी। कह रहा इससे पहले कि मैं न्याय के लिए तुम दिए जाओ, तुम अपने पापों से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ जाओ, ताकि तुम उस रैप्चर में उठा लिए जाओ, जैसे एलिया और हनोक और यीशु मसीह का हुआ। क्योंकि एक कैटेगरी है बकरी, बहुत ध्यान से सुनो, एक कैटेगरी है बकरी। बकरी किस हाथ पे है जरा बताओ? और भेड़ मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। तो फिर वो कौन है जो न्याय के सिंहासन में बैठ के न्याय करेंगे? ये कौन है? तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठ के इनका न्याय करोगे। एक न्याय का सिंहासन लगा है, बहुत ध्यान से सुनो, मैं स्वर्ग का दृश्य दिखा रहा हूं। एक न्याय का सिंहासन लगा है जिस पर वो बैठा है, और उसने कहा तुम मेरे साथ, जहां मैं बैठूंगा वहां मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठ के तुम इनका न्याय करोगे। किनका? भेड़ का बकरी से और बकरी का भेड़ से। तो जो न्याय के सिंहासन पर बैठे ये कौन है भाई? ये रैप्चर में उड़ेंगे। ये है प्रभु की दुल्हन। आमीन। ये है दुल्हन और ये है दूल्हा। एक विवाह समारोह की बात है जिसके बारे में आप कहते हैं भोज, प्रभु भोज। किस बात का भोज भैया? है किस बात का भोज? विवाह का भोज है ये। दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए आएगा। कहां लिखा? पढ़ा जरा नीति वचन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 31-23 पढ़ो। जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों जब के संग उसका बैठा पति देश के पुरनियों के संग बैठा है,
तब उसका सम्मान होता है। सम्मान होता है किसका? उसकी दुल्हन के कारण। अरे ये क्या पढ़ रहे हैं आप? देखो, इनकी आयत पढ़ो। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किसने करे? स्त्री क्या दर्शाती है? कलीसिया। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए, परंतु तू उन सबों के श्रेष्ठ है। ये कौन है भैया? ये प्रभु की दुल्हन है, जिसके कारण जब दुल्हा न्याय के सिंहासन में बैठता है तो उसका सम्मान होता है। दुल्हा अपनी दुल्हन की गवाही देता है। और यह दूसरी आमद जो चोर की नाई है। अगर पहली आमद यीशु मसीह आ गया, बोलो आमीन। मानते हो कि नहीं? पहली आमद यीशु मसीह देह में आया, मानते हो कि नहीं? मानते हो तो बोलो, मुर्दों की तरह ना बैठो, बोलो आया। ये कौन सी आमद है? तो दूसरी आमद चोर की नाई। मत्ती 25। अचानक दुल्हा आ जाएगा और वो सोचते भी ना होंगे। उन्होंने कहा फसह का पर्व आ रहा है प्रभु, हमारे साथ चलिए। किसने कहा? उसके शिष्यों ने कहा। बहुत ध्यान से सुनते रहो वचन, बेटा पैर सही से करो। उसके शिष्यों ने कहा फसह का वो आ गया पर्व, गुरुवर हमारे साथ चलिए। गुरुवर ने कहा नहीं, तुम लोग जाओ, हम अभी नहीं आएंगे। सुना कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? लेकिन गुरुवर वहां चुपके से चोर की नाई पहुंचे। ये मत्ती 25 दर्शाती है दूसरी आमद को, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब बात कर रहे छाती पीटे वाली आमद की। न्याय में दिए जाओगे। इब्रानियों की पुस्तक कह रही 9:27 में, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन इसके बीच में प्रभु कह रहा धन्य है वो दास जो न्याय में ना दिया जाए। मालूम है कि नहीं? धन्य है वो दास जो न्याय में ना दिया जाए। तो न्याय में कौन नहीं दिया जाएगा? जिसने पृथ्वी पर रहते रहते अपने खुदा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया, जो मनुष्य के बीच में अपने खुदा के नाम को लेने में घबराया नहीं। उसने कहा जिस रीति से मनुष्य के सामने तुमने मेरा इनकार किया, वैसे ही मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। मैं ये बातें आज इस तीसरी दिन की सभा में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके विषय में खुदा ने मुझसे कहा है कि प्रचार ऐसे ही होगा। क्यों ऐसे होगा? अब मैं आपको वहां ले चलूंगा। अब खोलो यहेजकेल, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने ये बातें आप लोगों को क्यों बताई। यहेजकेल खोलेंगे हम, प्रेज़ द लॉर्ड। बस ये बता के फिर मैं चलूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल उसका बेटा पढ़ो जरा, 3:18 पढ़ो। यहेजकेल 3:18। अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं ये बातें मैंने क्यों बताई। जब मैं दुष्ट से कहूँ कि तू विश्व निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चाहे नहीं चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो
और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, और वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उससे खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। किससे लूंगा? ये तुझसे कौन है? याजक। और ये याजक कौन है? ये याजक कौन है? ये याजक बाइबल स्टडी से पढ़ के नहीं आता। इस याजक के बारे में कहा जाता है यहेजकेल 3, पढ़ो जरा 17वीं आयत, 16 और 17वीं आयत पढ़ो। यहेजकेल 3, 16, 17 पढ़ो मुन। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। किसी संस्था ने, किसी बिशप ने, किसी उस धर्म गुरु ने नहीं, मैंने। मैं क्या जाके उससे कहूंगा कि किसने मुझे भेजा? कौन कह रहा? मूसा। जाके कहना मैं, क्या कह रहा? मैं जो हूं सो हूं। तो किसने पहरवा नियुक्त किया? मैंने कौन? खुदा। तो क्या एक पहरवा है? तो क्या एक याजक है जिसे खुदा नियुक्त करता है, जिसे कोई मनुष्य या संस्था या कोई धर्म नहीं नियुक्त करता? पढ़ो जरा 17वीं आयत, 18वीं आयत पढ़ो। जब मैं दुष्ट से कहूं, नहीं 17वीं आयत पढ़ो। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, मेरे मुंह क्या है? वचन। ये वचन मैं तेरे मुंह में डालूंगा। आमीन बोलो। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, यानी वचन को सुनकर, क्या कह रहा? हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के गोत्र के लिए एक पहरवा नियुक्त किया है, और तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। तो तू क्या यहां करने आया? चिताने आया? यस, मैं चिता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। क्यों बता रहे? क्यों चिता रहे? हम समझे बुझे, ताकि तुम्हारे खून का लेखा मेरे ऊपर ना आए। अगर आज हर एक याजक ये सोच ले कि मैं खड़ा तो हो गया प्रचार करने, अंटी बबली, कौन बबली? जॉय कौन बबली? अंटी बबली बोलो। आज हर कोई बाइबल लेके खड़ा तो हो जाता है। तो खड़े होने तो पहले ये बता दो, एक लकड़ी का सोता, लाठी का सोता सुतैया करेगा तुम्हारी, क्योंकि लेखा लूंगा मैं तुमसे। आप सबके प्राणों का, सबके प्राणों का, जो यहां बैठा। यहोवा की दृष्टि स्वर्ग से पृथ्वी पर देख रही है, लेखा लेगा मुझसे। नहीं कहा था मैंने तुझसे जाके बता? ऐसे खड़े होके प्रचार ना करने लगना। और प्रचार करते समय कथा कहानी किस्से और जॉनी जॉनी यस पापा तो बोलना नहीं एकदम, क्योंकि पौलुस कह रहा हम यहाँ कथा कहानी किस्से बताने नहीं आए। हमें जो वचन दिया गया है सेतमीत, वो हम तुम्हें बताने गए आए। नहीं तो लेखा ले लेगा तुमसे। देखो वचन में लिखा है, मैं अपने वचन को तेरे मुंह में डालूंगा, और तू जाकर उनसे ये वचन चिता देना।
अब आप मुझे बताइए, प्रेज़ द लॉर्ड। गुंजन भैया आप मुझे बताइए, गुंजन भैया आप मुझे बताइए कि अगर याजक का लेखा खुदा लेगा तो याजक को किस प्रकार बोलना चाहिए? डांटते हुए सेत में लाठी चला दे और दो धारी तलवार चला दे, पीछे मुड़कर देखना नहीं कि मिस्र की सेना तेरे लिए खड़ी है और यहां इस्राएल खड़ा है। एक तरफ मिस्री लोग खड़े हैं, एक तरफ इस्राएली लोग खड़े हैं और मूसा से कह रहे तू यहां हमें काम मरने के लिए ले आया। बोल, याजक दिखा रहा हूं मैं आपको। एक तरफ तो पूरी मिस्र की सेना खड़ी है फिरौन के साथ, जो उसको नाश करने आ रही, और जिनको वो छुड़ाती में लेके आया, आमीन, वो भी मूसा को कुड़कुड़ा रहे। अरे यार, कौन सुनाएगा वचन? जाओ और जाके ढूंढो, क्या कोई है ऐसा जिसको वचन सुनाए और वो ही तुम्हारे प्राणों का प्यासा बन जाए। एक तरफ फिरौन उसकी सेना और एक तरफ इजरायली और एक तरफ मूसा बीच में खड़ा, और फिरौन की सेना मूसा और इजरायली को मारने आ रही है। मालूम है आपको सारी बातें। और यहाँ इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं हमें मरने को। मिस्र में कब्रें कम थी क्या? इधर आ, इधर आ, इधर आ। कैसे बुला रहे होंगे? सोचो, मून बताओ, मून बताओ, मूसा को कैसे बुला रहे होंगे? कुड़कुड़ाते हुए। कैसे, किस स्टाइल बताओ, स्टाइल में रहने का। लोग कहते हैं मुझे वचन बोलना नहीं आता, मैं कहता हूँ सच मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है। बताओ मूसा को कैसे बुला रहे हूँ? बताओ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। काय निकाल के लाया हमें? काय मिस्र में कब्र कम थी है? लेकिन एक है जो उसके साथ है। सारा फिरौन की सेना, सारा इजराइल उसके विरोध में है। लेकिन खुदा भीड़ को नहीं देखता, खुदा अपने दास को देखता है। देख, मैंने इस पर अपना मर्म प्रकट किया है, जो कुछ ये कहेगा वो होगा। मूसा को मालूम है कि इन 20 लाख इजरायलियों का लेखा खुदा मुझसे ले लेगा। तो अब आप मुझे बताइए, मैं 15 और 20 मिनट की प्रार्थना किसी मनुष्य के कहे के अनुसार कर लूं और बाद में प्रभु मुझसे लेखा ले? डिम्पल, डिम्पल, ए डिम्पल, क्या तू समझी कि तू तो कही थी 15 और 20 मिनट, और 15-20 मिनट का अगर मैं वचन बोल के जाता तो लेखा तो प्रभु मुझसे लेता। कहता इतनी आत्मा मैंने बैठा दी थी बेटा, और तू उसके कहे के अनुसार 15 मिनट का वचन बोल के चला गया। एक बहन ने हमें बुला लिया और उनको मालूम नहीं चाची कि हमने पागल को बुला लिया है। ठीक है, बुला लिया। फिर उन्होंने कहा भैया, हाँ पता नहीं किस स्टाइल, 20 से 25 मिनट के अंदर बाइंड अप, बाइंड अप, बाइंड अप, क्या बाइंड अप? हाथ देखिए। ठीक है, ठीक, खड़े हो गए स्टेज पे। 2 घंटा हो गया। कितनी देर हो गई चाची, कितनी देर हो गई? 2 घंटा। काउंट नहीं करा। जब मीटिंग खत्म होती तो मैं देख लेता। 2 घंटा हो गया। अभी की नहीं, उस बहन की बात बता। उस बहन ने कुछ चूं से चाह नहीं बोला, लेकिन मैंने उस बहन से कह दिया मुझे कभी ना बुलाना, अगर बुलाना तो सतर्क हो जाना। तो कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? यहिजकेल उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत में पढ़ो। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा, तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए, और यदि तू उसे ना चिताए, किस चीज से चिताए? पढ़ो जरा। तू निश्चय मरेगा, हाँ,
और यदि तू उसको ना चिताए और यदि तू उसे ना चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो। यानी ऐसी बात क्या है? ये बातें जो तू सुनता है जाके कह सुनाना, जैसे मैंने तेरे मुंह में डाला है। यानी दुष्ट को, और हम सब दुष्ट मानते कि नहीं? हम सब दुष्ट हैं, हम सब पापी हैं, हम सबको प्रभु की दया और सामर्थ्य की जरूरत है। और जब हम मीटिंग में बैठते हैं तब हम सबको ऐसा महसूस होना चाहिए और प्रभु के प्रति दीन बनना चाहिए कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। डैनियल कह रहा है इसके विषय में कि प्रभु सबसे बड़ा पापी मैं हूं। कौन कह रहा है? डैनियल नबी। बहुत भयानक नबी है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत भयानक। तो मैं सबसे बड़ा पापी। अब इस दुष्ट को प्रभु अपने वचन से चिता, ताकि मैं इस दुष्ट भले मार्ग को छोड़ के तेरे मार्ग में आ जाऊं। पढ़े 18वीं आयत। और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे तो दुष्ट मार्ग जब वो छोड़ देगा तो वो क्या रहेगा? ब्रिटानिया अमूल उसको जीवित नहीं करेगा, न छुआरा, न बादाम, न वो उस आते बूस्ट जो हड्डी को बढ़ाता है, मजबूत करता। नहीं, जीवित कौन रखेगा? जब तू उस दुष्ट को चिताएगा। जब महासभा में हम बैठे और हम वचन को सुन के कहे कि हाँ प्रभु, तूने जो कहा वचन में वो मेरे आज भी स्मरण है, मुझे अपने मार्ग को फेरना है प्रभु, और जो तूने मुझे वचन में बताया उस वचन को मुझे फॉलो करना है। जब हम फिरे, जब दुष्ट मार्ग से हम फिरे, क्या कह रहा 18वीं आयत पढ़ो। तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा। तो वो दुष्ट, क्योंकि तूने जाके बताया नहीं, मीटिंग को तूने कंपा कौला और रसना में उड़ा दिया। लेकिन मीटिंग जिस तरह से प्रभु लेता है तो वो एक उद्धार करता है, क्योंकि जब प्रभु लोगों के बीच में मीटिंग करता है तो बहुत तेरे उसकी बात में सहमत होते हैं और बहुत तेरे उसका इनकार करते हैं। जब आप वचन पढ़ेंगे तब आप ये पढ़ेंगे कि बहुत तेरों ने उसके वचन को स्वीकार किया और बहुत तेरों ने उसके वचन का विरोध किया। और जो विरोध करते हैं वही है विरोधी की आत्मा, और जो स्वीकार कर लेती है वही है प्रभु का बीज। और वचन है प्रभु का बीज, और मैं प्रभु का बीज लेके निकला और मैंने छिड़का। अब ये भूमि है आप, और ये वचन आपकी भूमि में गया। अब ये वचन आपकी भूमि में जो गया वो 60 गुना, 70 गुना और 80 गुना फल लाएगा। और हो सकता है कि आपकी भूमि में जाने के बाद आपको अभी थोड़ी देर अच्छा लगेगा और थोड़ी देर बाद कौवा आके चुग जाएगा और कुछ भी फल नहीं लाएगा। तो इसलिए कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि हर एक समय, हर एक अवसर को बहुमूल्य जानकर मेरे सुसमाचार का प्रचार कर दो। मैं घर में बैठा था, मीटिंग खत्म हुई थी, और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई मैं घर में बैठा और इत्मीनान से बैठा और मैं प्रार्थना करने जा रहा था लोगों के लिए मोबाइल पे। तभी डिम्पल का फोन आ गया, और डिम्पल ने कभी भी मुझे फोन नहीं करा कि उस आते पापा की तबीयत खराब है भैया आप आइए, लेकिन उस दिन तुमने फोन करा। और जैसे ही डिम्पल ने फोन करा मैं तुरंत चाचा के पास आया और मैं बैठ गया, और चाचा आराम से बैठे हुए थे। और मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि ये जो समय जब मैं बैठा उस समय से 2.5 घंटा था, और टोटल 2.5 से 3 घंटा था चाचा की मृत्यु से पहले। मुझे यहां खुदा ने बैठा दिया और मैं आके बैठ गया, और मुझे नहीं मालूम कि क्या योजना क्या नहीं। मैं बैठ गया आराम से, मीटिंग को देख रहा, कुछ कर रहा, कुछ मैसेज डिलीट कर रहा, चाचा बैठे, और मेरे अंदर से एक आवाज आई। जो हुआ मैं वो बता रहा हूं आपको। इस भाई के लिए प्रार्थना कर। मैंने कहा प्रभु चाचा ने कहा नहीं है प्रार्थना करने के लिए, मैं कैसे करूं?
मैं बैठा था। डिम्पल जैसे ही आई उसने एक शब्द कहा, भैया आपने प्रार्थना करी, याद होगा तुम्हें। मैं चुप। मैं कहा अब प्रार्थना होगी। तो मैंने उस भाई के लिए प्रार्थना करी, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि मरने के बाद एक राई के दाने के बराबर भी प्रार्थना उस भाई के लिए सुनी नहीं जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो वो जीवित था तभी उसके लिए प्रार्थना हुई। और प्रार्थना करते समय मैंने कहा, खुदा इसने जो कुछ भी अपराध किए हैं जाने अनजाने में तेरे वचन के विरोध में, उसको क्षमा कर और इसको अपने पवित्र सामर्थ के द्वारा बल प्रदान कर। प्रार्थना के बाद चाचा बहुत कुछ सही हो गए, बातें करने लगे और डिम्पल पूछने लगी कि कौन रुक जाएगा। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं, मैं नहीं रुक पाऊंगा, मुझे केक बनवाने जाना है। मैंने साफ बोल दिया। लेकिन चाची लोग चली गई, डिम्पल जाने वाली थी। मैंने डिम्पल से कहा, डिम्पल मैं बैठा हूँ। डिम्पल चली गई। फिर मैंने वचन लगाया और कम से कम चाचा लेट गए और सन्नाटा, केवल मैं, खुदा और वचन। देखिए 3 घंटे जाने से पहले खुदा ने क्या योजना बनाई। योजना देखिए आप, ये बहुत बड़ी गवाही है। अगर शारीरिक होगे तो नहीं समझोगे, अगर आत्मिक होगे तो पकड़ लोगे। मैंने प्रार्थना सभा लगाई और उसने वो मीटिंग सुनी। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई तो उसने तुरंत कहा, ये मुझे रोज सुनना है। पकड़िएगा कैसे आत्मा को जीता खुदा ने। ये मुझे सुनना है। तब तुमसे क्या कहा था डिम्पल? फेसबुक और आए तो रुको दिखाना, देखेंगे। चाचा ने कहा फेसबुक पिंटू मेरे पास नहीं है। मैंने कहा चाचा यूट्यूब? हाँ डिम्पल यूट्यूब पर डाल दे, मैं रोज सुनूंगा। उसने अंगीकार किया, मैं रोज सुनूंगा वचन को। हमेशा याद रखना, मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात इस पृथ्वी पे क्या है? मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर सबसे दुख भरी बात यह है कि मनुष्य आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। और ना ही मैं इन योजनाओं को, इन बातों को समझ पा रहा था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन मैं एक चीज समझ रहा था, वचन इससे बात कर रहा है। मैं पिंटू या चाचा और भतीजे की रिश्ते से वहां नहीं बैठा था। मैं चाचा भतीजे के रिश्ते से वहां नहीं बैठा था। खुदा ने मुझे वहां बैठाया था और वो भाई आत्मा से बात कर रहा था। दुष्ट को जाके चिताना, और अगर वो जाके उसको सुन के चीत गया और सही मार्ग पर आ गया, पकड़ो वचन, तो मैं इसका लेखा तुझसे नहीं लूंगा। लेकिन अगर तूने नहीं बताया तो मैं इसकी आत्मा का लेखा तुझसे लूंगा। किस तरह से उस समय, अब कुछ बोलने जा रहा हूं, भारी वचन है, बहुत ध्यान से सुनना। किस तरह से उस समय प्रभु ने 2 आत्माएं बचाई। अब कोई मुझे बताएगा कि 2 आत्मा कैसे बची? चाचा के भतीजे। आमीन। क्योंकि वहां 2 आत्माएं जा रही थी न्याय में। एक तो उस भाई की आत्मा उसने बचाई और एक मेरी आत्मा। हमेशा इन बातों को याद रखो। हम बिके हुए हैं, हम अपने आप के नहीं हैं। मैं कहूं मैं, तो मैं नहीं हूं। मुझे प्रभु ने लहू से खरीदा है और अपने लहू का लेखा प्रभु हर एक प्राण से देगा। और इससे पहले कि वो मुझसे लेखा ले,
मुझे इस वचन को सीत मीत बता देना है, चाहे वो मेरा बैरी हो और चाहे वो मेरा मित्र बन जाए। इस वचन को सुनने के बाद जैसे मैं प्रचार करता हूं, मेरे बहुत से लोग बैरी बनते हैं, लेकिन मैं बैरियों की चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं केवल वचन को देखता हूं और हमेशा हमेशा जैसा वचन खुदा कहता वैसा प्रचार करता हूं। अब मुझे वहां जाकर प्रचार करना, मुझे नहीं मालूम क्या प्रचार करना। मैं गाड़ी में बैठा था और एकदम से टिप्पण लगा यहां प्रचार करना, मुझे नहीं मालूम क्या प्रचार करना। मैं बाइबल का पन्ना 2 मिनट पलटा, मैंने कहा छोड़ो, सब खुदा बताएगा। और देखिए 5:30 हो गए, 20 मिनट की और 10 मिनट की और 15 मिनट की प्रार्थना हो गई है? हो गई प्रार्थना। लेकिन मैं जानता हूं कि जो काम करने आया था वो हो गया। अब मैं यहां से मूव करूंगा नादरगंज की तरफ, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा काम खुदा का होना है। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है डिम्पल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद करता हूँ सबको इकट्ठा किया परमेश्वर। हम तुझसे क्या मांगे, आपने हर उत्तम से उत्तम चीजें हम लोग को दी, खासकर आपने हम सबको जीवित रखा कि हम आपकी अगुवाई में चल पाए। आमीन। परमेश्वर होने पाए हम लोग को जीवित रहने में, हम लोग को एक एक सांस एक एक पल आपकी अगुवाई मिलती रहे, आपके वचन के द्वारा मिलती रहे परमेश्वर की, ताकि हम आगे आपकी जीवन आपकी वचन में पढ़ने पाए। परमेश्वर हर एक जीवन आपके आशीषों में बीतने पाए परमेश्वर, आपके वचन में बीतने पाए। हम आपसे क्या मांगते, आपने हमसे मांगने से पहले आपने हमको हर एक उत्तम चीजें आपने हम लोग को दी है परमेश्वर। हर चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आपसे क्या मांगते, आपने आपको सब कुछ दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए आपसे यही प्रार्थना मांगते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह खुदा तो जलाल सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। एक आवश्यक सूचना है आप सब फेसबुक और यूट्यूब वालों के लिए भी और आप सब के लिए भी कि अभी सब बज रहा है 5:30 और मैं 6:30 से 7 के बीच फिर से प्रार्थना स्टार्ट करूंगा। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।